अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स? माय नेम इज़ मेहताब। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने मैट्रिक लेवल भी काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। तो हम आज 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं और कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पहले हम वो सीखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स मैट्रिक्स का क्या होता है जी? मैट्रिक्स हमने सीखा हुआ है कि अगर हम नंबर्स को लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये देखो इन ब्रैकेट्स का नाम क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। नंबर्स अगर हम लिखते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, नंबर उसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स गो 4 5 2 -1, कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव या इवन के अल्फाबेट भी हो सकते हैं, स्मॉल ए बी सी डी वगैरह। ठीक है, जो याद रखिएगा मैट्रिक्स के अंदर अगर अल्फाबेट आएंगे तो वो स्मॉल होंगे। ठीक है, तो जब हम नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो ये जो अरेंजमेंट बनती है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम हमेशा नाम देते हैं कैपिटल, कोई अल्फाबेट देते हैं, ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, वाई, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो इस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की दो चीजें होती है जी, एक होती है रो, एक होता है कॉलम। तो देखें, आपने देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बनती है, याद रखें ये लाइन, ये लाइन, इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन का नाम क्या होता है? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो देखें इधर, ये देखें, ये 4 5, ये एक बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है? रो। उसको हम कहते हैं क्या? रो कहते हैं। इस तरह ये एक और बन रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम क्या है? सेकंड रो। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं, 2 रोज हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है? रो। एंड वर्टिकल जो लाइन है ये दिखती है इस तरह, ये और ये दो वर्टिकल लाइन बन रही है, इनका नाम क्या होता है? कॉलम। तो ये हो गया रो एंड कॉलम। ये हमें पहले भी सीखा होगा मैट्रिक में, लेकिन एक बार हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये रो हो गया और कॉलम हो गया। ठीक हो गया। अब देखना होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर बहुत जरूरी है जी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, आपने बेटा देखना होता है किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम आ रहे हैं। जैसे ये है, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो पहले हम लिखेंगे 2 क्रॉस या 2 बाय पढ़ लेते हैं। इसमें 2 कॉलम है, 2 बाय 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है। याद रखिएगा, पहले आपने रो लिखनी है, रो पहले आएगी, कॉलम बाद में आएगा। ये चीज का फर्क याद रखना, ठीक है? रो फर्स्ट पे आएगी और कॉलम बाद में आएगा, सेकंड पे आएगा। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 बाय 2 है। इस तरह डिफरेंट हो सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स सपोज करेंगे बी है 2 4 नंबर लिखे। अब इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बनती है? एक ही बन रही है। तो इसका जो ऑर्डर होगा 1 बाय, इसमें कॉलम देखें 1 2, 2 कॉलम बन रहे हैं, तो 1 बाय 2 क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले बेटा रो आएगी, बाद में कॉलम आएगा। अब कुछ टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, 5-6 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से पहले हमें वो सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, कुछ आपने पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी। रो मैट्रिक्स नाम है, अगर रो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ओनली 1 रो। जैसे ये देखिए 1 -n, कोई भी नंबर, ये देखिए एक ही रो बन रही है, कॉलम जितने मर्जी हो, इसको हम कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। ओनली 1 रो। ठीक है, तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो आ रही हो उसे हम कहते हैं क्या? रो मैट्रिक्स। उसके बाद आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब इसका नाम क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब इसमें एक ही कॉलम होगा। ठीक है, रो जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम एक होगा। जैसे देखिए 2 और 5। अब इसमें देखें एक ही कॉलम बन रहा है, ओनली 1 कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम बने उसे हम कहते हैं क्या? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है जी रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या लिखेगा? ये मैं एक लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, यानी 2 है और 4, आसान एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो इसमें देखिए रोज कितनी है?
इसमें ओनली एक रो है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/2। इसका ऑर्डर है 1/2 क्योंकि इसमें एक रो है और दो क्या है कॉलम है। रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, तो जिस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की जो तादाद है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, वो इक्वल नहीं होते, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, रो एक है कॉलम दो होंगे, रो दो है कॉलम एक हो सकता है, इसमें मुख्तलिफ होंगे, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखिएगा हमेशा रोज एंड कॉलम की तादाद बराबर होगी, जैसे 1 0 -2 6। अब इसमें कितनी रोज है ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें बेटा जी 1 2 दो रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 दो कॉलम है, तो 2/2 जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद सेम हो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है जी, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, ये हम समझ अब नई चीजें आ रही है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को देखें जी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये क्या देखिए समझे गौर से, ये कोई मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो मैं नंबर लिख रहा हूँ, चले 1 लिख दिया है, 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 0, यहाँ पर नंबर लिखा चले 4, ये लिखा। अब ये एक मैट्रिक्स है 3/3 का, यानी स्क्वायर। डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात है कि क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके अंदर रोज एंड कॉलम की तादाद क्या होगी, सेम होगी। जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं 3/3 है, 3 रोज है 3 ही कॉलम है, ठीक हो गया। अब देखें इधर ये जो होता है ना एलिमेंट, ये वाले ये लाइन जो होती है, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल। ठीक है, मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं इसको, मेन या प्राइमरी, याद रखिएगा मेन या प्राइमरी डायगोनल। इस लाइन का नाम होता है मेन या प्राइमरी डायगोनल। आप देख सकते हैं जो एलिमेंट मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल पे आ रहे हैं वो जीरो नहीं है, 1 है 2 है 4 है, उनके अलावा बाकी जो भी है ये देखेंगे वो सारे क्या है, जीरो है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है कि जो एलिमेंट आ रहे हैं मेन डायगोनल पर वो उनमें से कम एक नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये 1 है 2 है 4 है, तो इनमें से अगर 1 0 हो भी जाए 2 0 हो भी जाए कोई मसला, लेकिन 4 0 नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम एक नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। उनके अलावा बाकी जो भी है ये सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसे कहते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो मेन या प्राइमरी डायगोनल और बाकी सारे एलिमेंट वो तो जीरो होंगे, वो जीरो होंगे, लेकिन जो एलिमेंट आ रहे हैं मेन डायगोनल पर उनमें से कम एटलीस्ट एक नंबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं मेन या प्राइमरी डायगोनल। इस मैट्रिक्स का नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारा जो मैट्रिक्स की टाइप आ रही है वो है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स जी, स्केलर। दो टाइप्स रह गई हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। अब है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब ये क्या देखें, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए याद रखें पहली जो कंडीशन है कि वो है ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे देखें जी, मतलब यहाँ पे एक नंबर है ये 0 है 0 0, यानी जो मेन डायगोनल है ना उसके अलावा बाकी सब तो जीरो होने चाहिए। ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, अगर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं मेन डायगोनल पर वो सारे एक जैसे हो जाए, जैसे 4 4 4, ये क्या बन गया है, ये बन गया स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर जो मैट्रिक्स होगा पहली इसकी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि वो डायगोनल होना चाहिए। अगर डायगोनल है और उसके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं मेन डायगोनल पर अगर वो सारे एक जैसे हैं, एक कोई भी नंबर हो जाए, 4 4 हो जाए, 5 5, कोई भी माइनस भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम कहते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी बार बार आएगा, अभी आपने ये पढ़ा होगा मैट्रिक में, लेकिन अब जो ऑर्डर है वो जरा बढ़ जाएगा, हायर ऑर्डर आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या देखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए भी पहली शर्त यही है कि वो डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। ये देखें 0 0 0 0 0, ठीक है जी। लेकिन अगर जो एलिमेंट आ रहे हैं मेन डायगोनल पर वो सारे क्या हो जाए, वो 1 हो जाए, 1 1
वन, तो फिर उसका नाम क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि नंबर सेम है ना। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए वन वन होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होता है, लेकिन स्केलर जो मैट्रिक्स है, हर स्केलर मैट्रिक्स वो लाजमी नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा हम लिखते हैं आई के साथ, कैपिटल आई के साथ। एक और अहम बात देखें, इसमें कितनी रोज आ रही है, तीन, थ्री रोज है, एक दो तीन, और तीन कॉलम है, एक दो तीन कॉलम, ठीक है। तो आप लिखेंगे साथ आई थ्री। आई थ्री से मुराद होगा इसमें तीन रोज तीन कॉलम, आई फोर भी हो सकता है, आई टू भी हो सकता है। अगर आई फोर होगा तो फिर फोर रोज फोर कॉलम होंगे, और अगर आई टू होगा तो फिर टू रोज एंड टू कॉलम होंगे। तो ये बेटा ये मैंने कोई 6-7 आपको टाइप्स बताई हैं मैट्रिक्स की, ये आपको पहले मस्ट आनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए आई जे 3x4 3/4। इसमें आई बेटा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, ठीक है। आई जो है वो रो को और जे कॉलम को। 3/4 से मुराद है तीन रोज और चार कॉलम होंगे, ठीक है, तीन रोज और चार कॉलम। देन शो दैट I3 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू ए। I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, उसको ए से मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या लेके आना है, वापस ए लेकर आना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखना है देखें इधर, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, पहली बात देखिए बेटा तीन रोज चार कॉलम होने चाहिए। देखिए ये ए आई जे है, तो आई जे से मुराद है, देखिए पहला नंबर ये वाला होता है, ये क्या होता है, ये फर्स्ट रो में है तो वन आएगा, और फर्स्ट कॉलम में तो क्या लिखेंगे साथ, वन। ए वन वन से मुराद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या होगा, रो तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि फर्स्ट रो चल रही है, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। उसके बाद देखिए A13, क्योंकि रो तो फर्स्ट ही चल रही है लेकिन कॉलम आप कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, और हमें कितने कॉलम लेने हैं, चार, इसमें अपना A14 भी आएगा। तो ये देखें, ये क्या बेटा बन गया फर्स्ट रो, A11 रो चेंज नहीं हो रही, कॉलम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, ठीक हो गया। अब सेकंड रो में चले जाएंगे, सेकंड रो में क्या होगा, 2 1, यानी रो सेकंड है, ये रो सेकंड है लेकिन कॉलम कौन सा है, कॉलम फर्स्ट है। अब यहाँ वाली बात है क्या होगा, जो आपका रो है वो चेंज नहीं हो रही लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, A23 A24, यानी ये सारे क्या है एलिमेंट सेकंड रो में, लेकिन कॉलम सारी बातें चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। अब हमें कितनी रो चाहिए, तीन चाहिए, एक और आएगा जी, A31 A32 A33 एंड A34, ये हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स ए। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में क्या है, I3 मल्टीप्लाई ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू I3 मल्टीप्लाई ए, ठीक होगा जी। तो I3 लेते हैं हम, I3 से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई किससे करना है, ए के साथ, ए हमने ये ले लिया जी, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, उसके बाद A31 A32 A33 एंड A34। अब इन्हें हमने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमने सीखा हुआ है मैट्रिक में, पहले भी दोबारा सीख लें। रो को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ, इस तरह, ठीक है। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से बेटा मल्टीप्लाई करना, देखें फर्स्ट में क्या वन है, वन को बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे A11 से तो क्या बनेगा, A11 ही आएगा, क्योंकि वन से कोई चीज मल्टीप्लाई वही आता है। फिर जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे A21 से, क्या होगा, जीरो आएगा, प्लस फिर जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से। अब इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, इसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। देखिए वन को मल्टीप्लाई किया A12 से तो क्या बना, A12,
फिर 0 को मल्टीप्लाई किया A22 से 0 आ गया, और फिर 0 को मल्टीप्लाई किया A32 से क्या आया, 0 आ गया। अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया A13 से, तो क्या आ गया, A13 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा A2 से 0 और फिर 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। अब इसी फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को बेटा मल्टीप्लाई करें A14 से, तो क्या आएगा, A14 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0। पहले क्या करना होता है, फर्स्ट रो को बेटा बारी बारी सारे कॉलम्स के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो की बारी है, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। तो 0 को मल्टीप्लाई किया A11 से 0 आ गया, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया A21 से, तो क्या आ गया, A21 प्लस फिर 0 आ गया। ठीक हो गया। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 को मल्टीप्लाई किया A12 से 0, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया A22 से, तो बेटा आ गया A22 प्लस 0। अब इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई A13 0 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई A23 A23 आ गया, प्लस 0। और अब लास्ट इसी सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई A14 0 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई A24 आ गया, एंड प्लस 0 आ गया। अब लास्ट में थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई A11 0 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई A21 0 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई A31 आ गया। फिर इसी थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई A12 0 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई A22 0 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई A32 आ गया। अब इसी थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 13 0 प्लस 0 प्लस एंड 1 मल्टीप्लाई A33 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, A33। उसके बाद बेटा जी और लास्ट की बारी है जी, फोर्थ रो थर्ड रो को लास्ट कॉलम से करना है, 0 मल्टीप्लाई A14 0 आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस A34 आ जाएगा ये, और 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो लास्ट में क्या आ गया, A34। दोनों 0 में नहीं लिखे, ठीक है, 0 प्लस तो 0 ही होता है, ठीक है। तो अब इनको प्लस कर देखें, A1 में बेटा 0 ऐड करेंगे 1 1 ही आएगा, इस तरह A12 में 0 ऐड करेंगे 12 ही आ जाएगा, इधर A13 आ जाएगा, और A14 में 0 ऐड करेंगे A14 ही आएगा। 0 बेटा A21 ऐड करें A21 आ जाएगा, A22 A23 एंड A24, और 0 प्लस A31 आ जाएगा, इधर बेटा प्लस करें A32 आ जाएगा, A33 एंड A34, 0 को प्लस करेंगे वही आएगा। अब देखें बेटा ये जो हमारे पास आंसर आया मैट्रिक्स, देखें ये वापस वही मैट्रिक्स ए आ गया, ठीक है। देखें और से देखें वापस मैट्रिक्स ए आ गया ना, इज इक्वल टू ए, और देख क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को I3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस A ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा किसी के साथ, किसी मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको वही मैट्रिक्स आएगा। ये बेटा नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है जी, A मल्टीप्लाई I4 इज इक्वल टू A। अब इसमें अगेन देखें A क्या है, वही मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम है। I4 से मुराद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो उनको मल्टीप्लाई करना है तो A के इक्वल A क्या है, ठीक हो गया। तो पहले हम वही A मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास पहले था जी, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। देखें जी, लेट सॉरी 3 रोज एंड 4 कॉलम, ठीक है। A इज इक्वल टू, तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, क्योंकि 4 कॉलम लेने हमने। अब सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, एंड A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, ये हमारे पास A आ गया। अब लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है जी A मल्टीप्लाई I4, यानी A क्या मैट्रिक्स A है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स I4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, देखें जी A, पहले हम A लिखेंगे, A हमारे पास दिया है जी A11 1 2
1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। I4 से बड़ा बरात क्या, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, अब ऑर्डर 4 होगा मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम होंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास क्या आ गया, I4 आ गया जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब बेटा इन्हें हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो बिल्कुल इजी है बेटा, वैसे ही करना है। ये फर्स्ट रो है, इसको पहले हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, इसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखते हैं बड़े इजी है, देखें A11 को बेटा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी बात है क्या आएगा, A11 ही आएगा। फिर A12 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है जी। आप चाहें तो लिख लें +0। फिर A13 को 0 से 0 आएगा, +0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, ठीक है। तो एक बार लिखिए 0, आप बेशक सेकंड और 0 ना लिखें, कोई इशू नहीं है। A11 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस A12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। A13 को 0 लिख लें, 0 0 +0। अब इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, थर्ड कॉलम से। तो A11 को बेटा 0 से करेंगे 0 आएगा, प्लस A12 को 0 से करेंगे 0 आएगा, प्लस A13 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A13 एंड A14 को 0 से करें फिर 0 आ गया। अब इसी फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम फोर्थ कॉलम से करना है। तो A11 को 0 से करें 0 आ गया, +0 और लास्ट में देखिए ये A14 है, इसको 1 से करेंगे तो A14 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से और फोर्थ कॉलम। अब सेकंड रो की बारी है। A21 को बेटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A21 आएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। और लिखे ना लिखी कोई इशू नहीं है। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, ठीक है। तो A21 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस A22 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, A22। बाकी दोनों जो है क्या 0 हो जाएंगे, बना लिखे। उसके बाद सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करना है। A21 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, +0 प्लस A22 को बेटा जब हम A23 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, A23 +0। और इस तरह सेकंड रो को लास्ट फोर्थ कॉलम से करेंगे तो पहले देखें तीनों 0 आ जाएंगे, 0 +0 +0 प्लस लास्ट में क्या आएगा, A24 आ जाएगा। ये अब लास्ट थर्ड रो की बारी है बेटा। A31 को 1 से करेंगे तो आएगा A31, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरह A31 को 0 से करेंगे बेटा 0 आएगा, प्लस A32 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, A32 आ जाएगा। बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। इस तरह आप थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करें तो पहले दोनों 0 आ जाएंगे, प्लस A33 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, A33 +0 आ जाएगा। ये अब लास्ट की बारी है। थर्ड रो को फोर्थ कॉलम से करेंगे तो पहले तीनों 0 आ जाएंगे बेटा, 0 +0 +0 प्लस A34 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, A34 आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर, अब इनको प्लस कर लें बस। तो देखेंगे A11 बेटा 0 ऐड करेंगे 11 ही आएगा। इस तरह 0 में प्लस A12 करेंगे तो A12 आएगा, A13 एंड A14 आ जाएगा। 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बेटा वैसे ही आ जाएंगे सारे, A21 22 23 एंड 24। और लास्ट थर्ड रो बेटा A31 A32 में 0 ऐड करेंगे तो A32 ही आएगा, A33 आ जाएगा। और लास्ट बेटा जी A0 में A34 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A34 आ गया। अब इसको गौर से देखें, क्या ये मैट्रिक्स A आ चुका है जी, तो बिल्कुल ये देखें मैट्रिक्स A आ चुका है। तो मैट्रिक्स A आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट बड़े इजी थे। मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूत्रों में मैट्रिक्स A ही हमारा आंसर आएगा जी। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है जी। इसमें आपको तीन बेटा मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स एंड C मैट्रिक्स। हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है और हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, A माइनस B, यानी A मैट्रिक्स में से माइनस करना है B मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, तो प्रैक्टिस के लिए हमें ये लाजमी क्वेश्चन करने चाहिए। माइनस करना है दो मैट्रिक्स को, देखें फर्स्ट में क्या है A है, फिर माइनस B।
तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, पहले जो मैट्रिक्स ए होगा उसकी हम वैल्यू लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 0 -1 2 3 2 1 -1 0 एंड 4। ये बेटा ए मैट्रिक्स आ गया माइनस, उसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 -1 1 2 4 -1 2 एंड 1। इनको माइनस करना है, तो माइनस बेटा क्या करते हैं हम, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में होते हैं माइनस, कोरोस्पोंडिंग से बढ़ाते हैं। ये जो 0 है ये कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ठीक है। इसमें से कौन सा माइनस होगा, फर्स्ट नंबर जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। देखें जी, 0 में से माइनस होगा 2, 0 -2, -1 में से माइनस होगा 1, 2 में से माइनस होगा -1, तो 2 में से माइनस क्या होगा, -1। ये ध्यान से बेटा करना है। 3 में से माइनस होगा 1, 2 में से माइनस होगा 2 और 1 में से माइनस होगा 4 और -1 में से माइनस होगा -1 है। तो जब दो बेटा साइन इकट्ठे हैं तो ये ब्रैकेट लाजमी यूज किया करें। 0 में से माइनस होगा 2 और लास्ट में 4 में से माइनस क्या होगा 1। तो ये हमारे पास बेटा इसको सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। 0 में से माइनस करेंगे 2 तो -2 आ गया, -1 -2 -1 बेटा +1 हो जाएगा, 2 में +1 ऐड करें तो क्या बन गया 3 में से -1 2 2 -2 0 1 में से माइनस करेंगे 4 तो -3 बचेगा, क्योंकि माइनस जो है वो 4 के साथ है। ये देखें माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो -1 +1 क्या हो जाएगा 0 0 -2 -2 4 -1 3। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है, a - b। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमने क्या करना था, दो मैट्रिक्स को माइनस करना था, ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा सेकंड इसका पार्ट है b - c। तो सेकंड पार्ट जो है वो है जी इसका b - c। तो b - c यानी b में से हमने क्या करना है, c को माइनस करना। पहले बेटा हम b लिखेंगे मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स है हमारे पास जी 2 1 -1 2 1 -1 1 2 4 -1 2 एंड 1। उसमें से माइनस करना है c मैट्रिक्स, ठीक है। c मैट्रिक्स है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 एंड -1। अब इन्हें बेटा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस वैसे ही करना है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में से माइनस कर दें। 2 में से बेटा माइनस करेंगे 1 2 -1 1 में से माइनस होगा 0 और -1 में से माइनस होगा -2। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 1 में से बेटा माइनस होगा -1, 2 में से माइनस हो गया 5, 4 में से हो गया -0, -1 में से माइनस हो गया जी 3 हो गया जी, 2 में से माइनस हो गया 4 और 1 में से माइनस हो गया -1। ये -1 है तो ये आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें बेटा जी, 2 - 1 1 में से -0 करेंगे 1 आएगा, -1 +2 हो जाएगा, -1 में प्लस करेंगे तो क्या बचेगा 1। ये -1 में +1 1 +1 2 आ गया, 2 - 5 -3 4 -0 4 आ गया, -1 -3 -4 2 -4 -2। ये हमारे पास प्लस हो गया, 1 + 1 क्या आ गया 2। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है b - c। तो ये हमारा इस तरह सेकंड पार्ट जो भी हमने कंप्लीट कर दिया, जस्ट इनको क्या करना था, माइनस हमने करना था। नेक्स्ट बेटा हमारा थर्ड पार्ट आ गया जी a - b - c। तो इसे बेटा पहले a में से b माइनस होगा फिर उसमें c माइनस होगा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए बेटा पहले a - b, तो a की लिखें वैल्यू हम पहले, a की वैल्यू है जी 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4। ये बेटा a आ गया, माइनस आगे b है तो लिखते हैं b की वैल्यू है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। ये बेटा a - इसका ऐसे ब्रैकेट लग लिखें। उसके बाद क्या -c है, तो माइनस आगे c आ जाएगा। c है बेटा हमारे पास 1 0 -2 -1 5 0 3 4 एंड -1। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में माइनस हो रहे हैं a - b को माइनस करेंगे। तो देखें
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। आप भी जब एक बार प्रैक्टिस कर ले फिर डायरेक्ट कर लिया करें। 0 में से बेटा माइनस करेंगे 2 तो क्या बनेगा -2, -1 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या बना -2, 2 में से बेटा माइनस करेंगे -1, देखिए -1 प्लस हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करें तो क्या बन गया 3 हो जाएगा। 3 में से माइनस किया 1 2, 2 में से 2 -0, 1 में से माइनस किया 4 तो -3 आ गया। -1 में देखिए -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 में प्लस 1 ऐड हुआ तो 0 आ गया। 0 में से माइनस किया 2 तो -2, 4 में से माइनस किया 1 तो 3, ये बेटा a माइनस बी आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करना है हमें c, तो 1 0 -2 -1 5 0 3 4 एंड -1। अब इनको माइनस करते हैं बेटा, तो देखें जी -2 में से माइनस करें 1 तो -3 हो गया बेटा जी, -2 में से माइनस किया 0 तो -2 ही आएगा। 3 में से माइनस करें -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 ऐड हो गया तो 5। 2 में से माइनस किया -1 तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। 0 में से माइनस किया 5 तो -5, -3 में से माइनस करें 0 तो -3 आ जाएगा। 0 में से माइनस किया 3 तो -3 आ गया, -2 में से माइनस किया 4 तो -6 आ गया। 3 में से माइनस किया -1 प्लस 1 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है a -b -c आ गया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका बेटा देखिए जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है जी, a में से माइनस करना है b -c। तो ये देखें फोर्थ पार्ट है a -b -c, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ये बेटा प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, आपने क्या करना है सबसे पहले b में c माइनस होगा फिर उसमें से a माइनस करना है, ठीक हो गया। तो ये आप करें प्रैक्टिस और फिर मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपने सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। माइनस करने के हमने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C, 3 मैट्रिक्स गिवन है और हमें शो दैट यानी प्रूफ ये करना है कि A B मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनटू C किसके इक्वल है, A इंटू BC। तो लेफ्ट साइड में देखिए A और B ब्रैकेट में है, यानी पहले A और B से मल्टीप्लाई होंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में क्या है, B और C ब्रैकेट में है, तो पहले B और C को मल्टीप्लाई करेंगे फिर A को उसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले बेटा हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे फिर हम राइट साइड को। तो लेफ्ट साइड में देखिए ब्रैकेट में क्या आ रहा है ए बी, तो पहले हम क्या करेंगे ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है ए बी, तो ए को बी से क्या करना है मल्टीप्लाई। इस थोड़ा शुरू में आसान क्वेश्चन दे रहे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए मल्टीप्लाई करने वगैरह की या माइनस वगैरह करने की। तो ए की वैल्यू क्या है, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू बी, साथ बी है जी, बी की वैल्यू है जी माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है बेटा। मल्टीप्लाई भी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, कैसे रो को कॉलम के साथ इस तरह, यानी आपने क्या करना है ये फर्स्ट रो है इसको क्या करना है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आयोटा को बेटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, जो आने प्लस आता है जी। 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आप इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें, आयोटा इंटू 1 आयोटा आयोटा आ गया जी। उसके बाद 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा आ गया। अब आ रही है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, इसमें वैल्यू पुट कर लें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 4 इंटू -1, आयोटा प्लस आयोटा करें 2 आयोटा करेंगे तो पड़ गया 3 आयोटा जी, माइनस आयोटा वैसे -2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 आ गया जी, और ये 1 माइनस आयोटा एज इट आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप करें जी, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया जी, और 4 इंटू -1 -4, तो 1 -4 आ गया, ये आ गया 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया जी,
2 और 1 माइनस आयोटा एज इट। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 4 आ गया, माइनस 3 आ गया जी, 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 एंड 1 माइनस आयोटा। ये बेटा किसकी वैल्यू आई है, ए बी की। अब हमने क्या करना है, वेयर सी है तो ए बी को अब क्या करना है, सी से करना है मल्टीप्लाई। नाउ आप ऐसे लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, ए बी ब्रैकेट में है और सी क्या है, बाहर। ठीक है, तो हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, उसको अब हम क्या करेंगे, सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो देखें इज इक्वल टू ए बी हमारे पास ये आया भाई माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 एंड 1 माइनस आयोटा इनटू सी। सी बेटा हमें गिवन है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो अब इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही से आप बेटा रो को करना है कॉलम से मल्टीप्लाई, ध्यान से करना है जी। माइनस 3 को 2 आयोटा से करें तो माइनस 6 आयोटा आ गया जी, 3 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो ध्यान से करना है, दो एलिमेंट है, माइनस आयोटा को पहले 2 आयोटा से करें तो क्या बना, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, फिर 2 को 2 आयोटा से करें तो क्या बना, 4 आयोटा। उसके बाद इसको अब इससे करना है, तो 1 को पहले माइनस आयोटा से करें माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर। फिर बड़ा ध्यान से करना है, इसमें दो नंबर है। ठीक है, उसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस आयोटा को 1 से किया माइनस आयोटा, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, फिर 1 को आयोटा से किया तो आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखेंगे 3 आयोटा के बेटा माइनस 1 होता है जी, तो ये बन गया जी माइनस 6 आयोटा प्लस 3 हो जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 6 हो गया जी, माइनस 3 एंड माइनस 3 माइनस 6 हो गया। ये देखें माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर क्या बचा, माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा में से माइनस की आयोटा तो क्या बच गया जी, 3 आयोटा। इधर बेटा देखें जी माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया जी, 2 ऐसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1। इसको भी चले आप लिख लें वैसे ही ताकि आपको मसला ना पेश आए। माइनस 3 इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है। तो बेटा ये वैसे ही आ गया माइनस 6 आयोटा प्लस 3, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 एंड माइनस 3 माइनस 6 आ गया। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है जी, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 होता, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 आ गया। तो ये हमारे पास बेटा क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 1 का। ठीक है जी, तो लेफ्ट साइड में क्या था, ए बी इंटू सी था। अब हमने लिया राइट हैंड में क्या है, ए इंटू बी सी। तो पहले बी सी को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो आएगा उसको ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया 1 का। तो अब हम जरा राइट साइड लेते हैं जी, तो राइट साइड हम रेस का लेते हैं, ये नाउ राइट हैंड में क्या है, बी सी। तो पहले हमने क्या करना है बेटा, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, बी सी इज इक्वल टू बी। तो पहले बी की लिखेंगे वैल्यू माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 इंटू सी, सी है जी 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 इंटू आयोटा आयोटा। बड़े बिल्कुल सेम है भाई, रो को फर्स्ट कॉलम से, रो को सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो की बारी है, 2 इंटू 2 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा, 2 इंटू 1 2 आयोटा और 1 इंटू आयोटा आयोटा। इनको प्लस कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 2 आ गया जी, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, 0 हो गया जी। उसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। ये बेटा क्या आ गया है, बी सी। पहले हमने बी को क्या किया, सी से मल्टीप्लाई। अब देखें
राइट साइड में वायर क्या है, ए है, तो आपने क्या करना है बेटा, ए लेना है वायर और इनटू क्या करना है, बी सी करना है, ठीक है। तो हम इसकी जगह बनाते हैं जी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमें नाम इक्वेशन 1 दिया हुआ है, उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, ये वैसे ही आएगा जो हमारी क्वेश्चन 1 है, जो कि क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लेते हैं क्या, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी। तो ए जो है वो हमारे पास आया हुआ है, ए की तरह ये हमने ए हमें सॉरी ये दिया हुआ है आयोटा 2 आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा इंटू बी सी, बी सी हमने अभी फाइंड किया है 2 माइनस आयोटा 0 और -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से बेटा मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम के साथ, ठीक है। आयोटा को बेटा 2 से करें तो क्या आ गया 2 आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 आयोटा को -4 से करेंगे तो -8 आयोटा और 2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर। तो दो एलिमेंट है बेटा, ये जरा ध्यान से करना है, ठीक है। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, आयोटा को बेटा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 2 2 1 इंटू माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा इंटू -4 प्लस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 माइनस आयोटा इंटू 3 -3 आयोटा स्क्वायर आ गया जी। अब इसको सिंप्लीफाई बेटा कर लेते हैं, देख लें 2 आयोटा -8 आयोटा -6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, -6 आ गया। यहाँ बेटा देखें ये 2 वैसे ही आएगा, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा करेंगे तो +3 आयोटा बच गया जी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है जी, -3 वैसे ही आयोटा स्क्वायर -1 -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा +3, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, आयोटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है -1। बड़ा लास्ट स्टेप है, सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा +3, तो ये आ गया -6 आयोटा +3। ये बड़ा -6 वैसे ही आ गया, 2 में से बेटा माइनस करें 1 तो क्या आ गया 1 प्लस 3 आयोटा और ये 3 वैसे ही आ गया। अब ये बेटा हमारे पास क्या आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे दें क्योंकि ये क्या है राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट साइड का आंसर क्या आया है -6 प्लस 3 आयोटा, और राइट साइड भी देखें -6 प्लस 3 आयोटा, -6 -6 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा और 3 और 3, तो जो लेफ्ट साइड का आंसर आया वही राइट साइड का आंसर आया है। तो नीचे आप लिख देंगे हेंस ये ए बी इंटू सी इज इक्वल आ गया है ए इंटू बी सी। तो ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 3 का जी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, लेफ्ट साइड में क्या है बी और सी प्लस हो रहे हैं, पहले हम बी और सी को प्लस करेंगे फिर ए को उनके साथ जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड में क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है, वो दोनों जो आएंगे उनको प्लस करना है, दोनों साइड का आंसर क्या सेम होना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट साइड से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या आ रहा है बी प्लस सी आ रहा है, तो पहले हम बेटा लेफ्ट साइड देंगे उसमें क्या आ रहा है बी प्लस सी, तो पहले बी लिखे बेटा प्लस सी, जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करें, बी है जी माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड 1 प्लस सी, तो सी बेटा है हमारे पास 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, तो इनको ऐड करें जी, माइनस आयोटा में 2 आयोटा ऐड करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 1 आयोटा जी, 1 में 1 ऐड करें 2, ठीक है, 2 आयोटा में माइनस आयोटा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा प्लस 1 आयोटा, और 1 में प्लस आयोटा ऐड करें तो क्या बन गया 1 प्लस आयोटा, क्योंकि ऐड नहीं हो सकते तो 1 प्लस आयोटा ही आएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है वायर ए है, तो ए को इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, नाउ आप लिखेंगे जी लेफ्ट
हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। तो पहले बेटा ए लिखेंगे, ए है हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू बी प्लस सी। तो बी प्लस सी हमने अभी ये प्लस किया हुआ है आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। वैसे बेटा करना है जैसे पहले हम करते हैं रो को कॉलम से जी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जी। आयोटा को 2 से करेंगे तो 2 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा, और 2 आयोटा को आयोटा से किया तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब सेकंड रो की बारी है जी, 1 को आयोटा से किया आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 इंटू 2 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपलीफाई कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 -1 प्लस 2 इंटू -1 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा और 2 इंटू आयोटा स्क्वायर बेटा क्या आ गया -1। आयोटा में से माइनस करें, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 ये, और 2 वैसे आ गया माइनस आयोटा वैसे माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो जहां जहां बेटा आयोटा स्क्वायर आता है वहां पे क्या आ गया -1। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, 2 इंटू -1 -2 -1 एंड -2 -3 ये आ गया बेटा 4 आयोटा 2 इंटू -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा प्लस 1 2 बेटा वैसे माइनस माइनस प्लस 1 2 में 1 ऐड करें 3 आ जाएगा, यानी 3 माइनस आयोटा, इसको नाम दे इक्वेशन 1। ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट साइड पे क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस ए सी। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को सी दोनों को ऐड करना है। तो हमने क्योंकि पार्ट 1 के अंदर ए बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ए सी को मल्टीप्लाई किया हुआ हमने, हम इसलिए हम इस पार्ट के अंदर दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन अगर पेपर में आपके पास सिर्फ ये सेकंड पार्ट आएगा तो आपने पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करना है, ठीक है। अभी हमने क्योंकि पार्ट 1 में अभी सॉल्व किया है इसलिए हम राइट साइड के अंदर उनकी डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल है जी ए बी प्लस ए सी। तो पहले बेटा हम लिखते हैं वैल्यू ए बी की। तो ए बी की वैल्यू हमने पार्ट 1 के अंदर सॉल्व की है, तो बेटा हमारे पास आई थी ए बी की वैल्यू -3 आयोटा -3 आयोटा बेटा है 2 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा प्लस ए सी की वैल्यू बेटा हमने पार्ट 1 में जो सॉल्व की है जी वो थी 0 आयोटा -2 0 आयोटा -2 एंड -1 प्लस 2 आयोटा, और क्या था जी 2 थी, हाँ जी -1 प्लस 2 आयोटा एंड 2। हाँ जी ये बेटा हमने पार्ट 1 में जो ए बी ए सी की वैल्यू फाइंड की थी। अब इनको प्लस करेंगे, प्लस करें बेटा जी, -3 में 0 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, 3 आयोटा में जब आयोटा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4 आयोटा -2 साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 2 -1 कितना बना 1 आ गया जी, और माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा करेंगे क्या बचेगा प्लस आयोटा, और 1 में 2 ऐड करें बेटा आ गया 3 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया 3 माइनस आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या थी -3 4 आयोटा -2 4 आयोटा -2 आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस 1 एंड 3 माइनस आयोटा। तो दोनों साइड का आंसर सेम आ चुका है, तो लिहाजा हम लिखेंगे सो हैंस प्रूफ हो चुका है जी। क्या नीचे आप क्वेश्चन लिख दिया करें बेशक, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल आया है किसके ए बी प्लस ए सी के। तो ये बेटा हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।